अविश्वास प्रस्ताव। जी हाँ, देश की राजनीति कुछ दिनों से इसी जगह घूम रही है। बस 1 घंटे का वक्त शेष है जब प्रधानमंत्री मोदी अपना बयान करेंगे, जो कि विपक्ष चाहता था। और लगातार न्यूज इंडिया आपको पल पल की अपडेट भी देगा। इसके साथ साथ एक बड़ा पैनल मेरे साथ मौजूद है। इसी के साथ आपको ये भी बता रहे हैं, 2 अतिथि मेरे साथ मौजूद है। मेरी सहयोगी पूजा भी मेरे साथ मौजूद है। उन अतिथियों का हम तारुफ करवा देते हैं। रुद्र प्रताप सिंह है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजीत कुमार है, कांग्रेस से। पूजा। बिल्कुल दीपिका, हमारे साथ में एक्सपर्ट्स मौजूद हैं और लगातार न्यूज इंडिया डे 1 से आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगह की कार्यवाही दिखा रहा है और किस तरीके से गौरव गोगोई ने बहुत ही उम्मीदों के साथ विपक्ष का झंडा थामकर अविश्वास प्रस्ताव पेश किया, ओपनिंग स्पीच दी। उसके बाद राहुल गांधी आते हैं। राहुल गांधी ने बहुत बेहतरीन समा बांधा है, लेकिन क्या विपक्ष का मकसद हल हो पाएगा? क्या प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोलेंगे? ये अपने आप में सवाल बना हुआ है। क्या होगा जब प्रधानमंत्री मौन ही रह जाएं, मणिपुर पर ना बोलें तो? हमारे साथ में संजीत कुमार जी जुड़े हुए हैं। संजीत जी, मैं आपका रुख करूंगी। संजीत जी, ऐसा क्या हो अगर प्रधानमंत्री मणिपुर हिंसा पर बोले ही ना तो? जी, मैं समझता हूं जो आप आशंका जाहिर कर रहे हैं, शायद ऐसी स्थिति होने वाली है। चीता हो, चाँद हो, ये पूना पर चीता हो, हर चीज में। प्लीज 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 जाइए, प्लीज जाइए अपनी सीट पे। Time will go. Our time will go. Please. सर, आप मुद्दे पे बोलिए। बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ सर। आप मैं किसी को आहत करने के लिए, आप मुद्दे पे बोलिए ना, चोट पहुंचाने के लिए मैं एक शब्द नहीं कहते। अच्छा, आप लोग गलतफहमी हो रहे हैं। हम ये कहना चाहते हैं कि चाँद से लेकर पूना फॉरेस्ट की चीता तक हर चीज में हमारे प्रधानमंत्री कुछ ना कुछ बोलते। संयम रखिए। मणिपुर के बारे में उन्हें चुप्पी साधी रहे, ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। यही मैं जाहिर करना चाहते हैं। संयम पे बोले आप। सर, अभी तक देखिए ना, मणिपुर की जो 2 MP है, मणिपुर के 2 MP डॉक्टर रंजन सिंह राजकुमार, मणिपुर का और एक MP डॉक्टर लोरो फुजो, किसी को बोलने का मौका नहीं दिया जाता कि हमें सदन के अंदर कुछ सुने उनसे, वो भी नहीं मौका मिलती लोग। हम अमित शाह जी को पूछना चाहते हैं, अमित शाह जी, कल जो आपने बयान दिया ना, ये बड़ा घातक बयान दिया आपने। आपने कहा था कल, याद कीजिए, कि हम बफर जोन में सारे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया है। याद कीजिए, आपने खुद स्वीकार करते हैं कि बफर जोन बन गए हैं। बफर जोन कहाँ बनते? लाइन ऑफ कंट्रोल में बफर जोन बनते। इसका मतलब आप क्या स्वीकार करते हैं कि कुकीलैंड और मेरीलैंड अलग हो गए? प्लीज कंक्लूड। नहीं सर, चलिए प्लीज कंक्लूड। सर कैसे सर? ओके सर, इसीलिए ये बफर जोन की बात कभी आपको नहीं करना चाहिए था। मतलब आज जो सेंस ऑफ डिलिनेशन, इट इज गोइंग टू बी ट्रांसलेटेड इनटू ए जियोग्राफिकल डिलिनेशन ऑफ द 2 वॉरिंग फैक्शन। इसलिए मैं आपको सतर्क करना चाहते, कल आपने बड़ा गलत बयान पेश किए हैं। ये बफर जोन की मुद्दा उठाकर आपने खुद स्वीकार किया कि बफर जोन अभी है। आपने कांग्रेस पे आरोप लगाने का कोशिश किया, लेकिन देखिए, आपने खुद राज्यसभा में ये बताया कि 1528 फेक काउंटर हमारी जमाने में हुई थी। ये आपने यही नहीं बताया कि कितने साल तक वो हुई थी। 33 साल तक, 33 साल में हुई थी। सर रूल 352(5) सर रूल 252(5) सर, कांग्रेस की जमाने में कांग्रेस की पर्सन इन हाई authority unless the discussion is based on the substantive motion drawn in proper terms sir. ऐसा कुछ नहीं हुआ है सर। इसको एक्सपंज करना, प्राइम मिनिस्टर इज द हाई अथॉरिटी, इसको एक्सपंज करना चाहिए और माफी मांगना चाहिए सर। ऐसा नहीं चलता है सर। बोलिए
सर हमारे गीता में एक बात कहे जाते, गीता में अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम। इनका पॉइंट ऑफ ऑर्डर है माननीय अध्यक्ष जी। हाँ बोलिए ना सर 352 अहंकारम 352 सर बलम दर्पम referring to the fact matter on which the judicial decision is pending। सेकंड सर मैं ये सब रेफर नहीं करता हूँ। पांचवा नंबर पर ये है reflect upon the conduct of the person unless the discussion is based on the substantive motion drawn in proper terms। कोई मोशन मूव नहीं किया है। प्रधानमंत्री जी के खिलाफ ऐसे आरोप लगाना अनाप शनाप बेसलेस एलिगेशन, डूइंग द बेसलेस एलिगेशन कैनॉट बी एक्सेप्टेड सर, इट कैनॉट बी टॉलरेटेड। ही शुड आप रूलिंग देना चाहिए, हमारा निवेदन है, और उनको माफी मांगना चाहिए, और जो कुछ भी बोला है वो एक्सपंज करना चाहिए सर। कोर्ट से निकाल दिया, प्लीज कोर्ट से निकाल दिया प्लीज। सर बोले नो सर आप ऋतुराज सिंधिया जी। अध्यक्ष महोदय, ऋतुराज सिंधिया, आज मैं अपने एनडीए के गठबंधन को और प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलने का मुझे मौका दिया। लेकिन जो ये दृश्य अध्यक्ष महोदय इस प्रजातंत्र के मंदिर में आज हम देख रहे हैं, जिस प्रजातंत्र के मंदिर में इस देश की संस्कृति, इस देश का सद्भाव, इस देश की विचारधारा निर्मित की जाती है, जिस प्रजातंत्र के मंदिर से देश की 140 करोड़ जनता अपनी प्रेरणा लेती है, उस प्रजातंत्र के मंदिर में यह स्पष्ट हो गया है अध्यक्ष महोदय कि इन लोगों को ना देश की चिंता है, ना प्रधानमंत्री के पद की चिंता है, ना राष्ट्रपति के पद की चिंता है। इनको तो केवल अपनी हैसियत की चिंता है। ये देश को पूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया। अध्यक्ष महोदय, मुझे 20 साल हो गए हैं इस संसद में, मेरा अपना सौभाग्य मैं मानता हूं, लेकिन ऐसा दृश्य में मैंने 2 दशक। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है और देखिए ये फाइनल राउंड है, क्योंकि 4 बजे प्रधानमंत्री मोदी अपनी बात रखेंगे, जिसको सुनने के लिए यह विश्वास प्रस्ताव लाया गया है। हमारे साथ पूरा पैनल मौजूद है। हमारे साथ रुद्र प्रताप सिंह भी मौजूद है, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। संजीत कुमार जी भी कांग्रेस से मौजूद हैं। संजीत जी, आपसे बहुत प्रश्न पूछे गए, जरा रुद्र प्रताप सिंह जी से मैं समझ लूं कि आखिरकार 2 सांसद, जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था, जो अपने ही राज्य को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर पाते, उन सांसदों को क्यों नहीं बोलने दिया गया? पहला सवाल ये। एक बीजेपी के हैं आर.के. रंजन सिंह, दूसरे हैं नागा पीपल्स फ्रंट के जो सांसद हैं लॉरो एस, इनको क्यों नहीं बोलने दिया गया? क्या लगता है आपको? और बड़ी बात ये, विडंबना कहें हम इसको, कि आर.के. जैन जी का तो निजी आवास जो है, आर.के. साहब का निजी आवास तक जला दिया गया। देखिए, बोलना तो उनको चाहिए ही था, क्योंकि वो उन चीज़ों को बहुत स्पष्टता से बता सकते थे और देश उनकी बात को सुनता भी, क्योंकि वो वहीं से आते हैं और वो सारी चीज़ों को यथास्थित को अच्छे से जानते हैं। लेकिन इस पूरी परिचर्चा में जो ये अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है, उसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ ये है कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री बोलें, क्योंकि इसके पहले। संजीत जी, सवाल लगातार मेरा यही कि अगर प्रधानमंत्री मौन ही रह गए तो फिर क्या होगा, और अगर मौन रह जाते हैं तो उसका 2024 में इम्पैक्ट क्या आने वाला है? देखिए, सवाल इम्पैक्ट का नहीं है, सवाल ये देश अगर जल जाएगा तो इम्पैक्ट का करेंगे क्या हम? मैं कहता हूँ आज हम क्या, हर चीज चुनाव ही रह जाएगा क्या? लोगों की जान की कोई कीमत नहीं रहेगी क्या? महिलाओं की इज्जत कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर?
मैं आपसे कहना चाहता तो हूं यही सवाल प्रधानमंत्री तो संजीव जी नहीं पूछा गया था, ये भी कहा गया था ना कि अभी भी यदि आपने सुना होगा चिराग पासवान भी कह रहे थे कि आपको मणिपुर ही दिख रहा है, राजस्थान नहीं दिखा आपको, पश्चिम बंगाल नहीं दिखा आपको, यानी कि आप यदि देख लिया जाए थोड़ा सा, मैं इसको अलग तरीके से समझना कोशिश करूंगी रुद्र प्रताप जी आपसे कि क्या लगता है पूर्वोत्तर में क्या कांग्रेस की साख धीरे धीरे कम हो रही है, बीजेपी बढ़ती जा रही है, और दूसरी बात ये कि एक बड़ा प्लेटफॉर्म भी मिला है ना, नया अलायंस है इंडिया, तो उसको अपना शक्ति प्रदर्शन भी करना है। इजाजत हो तो मैं कंप्लीट कर लेता, थोड़ी सी हाँ, इजाजत चलिए बोलिए संजीव जी। मेरा ये कहना है कि आपने एक प्रश्न पूछा रुद्र प्रताप जी से हाँ, कि 2 सांसद है और उनको क्यों नहीं बुलवाया। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। समझता हूं कि आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए, उनसे पूछना चाहिए आपको कि क्या ये मेतेई और अन्य जाति जो दोनों के बीच में भिड़ंत है, क्या दोनों अलग अलग जातियों से तो नहीं आते हैं, इस वजह से भाजपा नहीं बुलवा रही है उनको। जातियों का मतलब ही नहीं ना, कारण सांसद यही है ना है, वो। नहीं, नहीं, दो गुटों के बीच जो ये झगड़ा गुट- है, हो देखिए, सकता गुट है यदि सांसद, हम ही मैं कह कहना देंगे चाहता ना, हूं क्यों, ये अखंड भारत। मैं कहना चाहता हूं चलिए, क्यों, आपके मैं कहना सवाल का चाहता जवाब हूं। संजय जी, चलिए संजय रुद्र प्रताप जी बोलिए। देखिए संजीव जी जो बात कह रहे हैं वो सही बात है कि मतलब वो जाति पूछ रहे हैं, ये सारे मुद्दे राजनीतिक हैं। हाँ। क्योंकि जब चर्चा संसद में होती है तो एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उससे संबंधित जो व्यक्ति होता है उसका जवाब देता है। अब जैसे हो रहा है प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोलेंगे या चुप रह जाएंगे, देखिए प्रधानमंत्री के पास मणिपुर पे बोलने के लिए बहुत कुछ है नहीं, क्योंकि कल गृह मंत्री ने जितनी चीजें मणिपुर पे बोलनी चाहिए थी वो बोल दी है। अब उस चीज को तो दोहराने से रहे, लेकिन विपक्ष जिस बात पर अड़ा रहा, और विपक्ष की गंभीरता को मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि राहुल गांधी जी ने 35-36 मिनट बोला और आपने उनका पूरा भाषण सुना होगा। शुरुआत के वो 20 से 25 मिनट केवल अपने बारे में बता रहे हैं कि हम अपनी यात्रा कैसे किए, क्या किए। मुश्किल से वो मणिपुर पे 3 से 4 मिनट तक बोल पाए। सवाल ये है कि अगर आप गंभीर इतने थे मणिपुर पे चर्चा के लिए कि प्रधानमंत्री ही बोलेंगे, तो राहुल गांधी जी को इतनी बड़ी भूमिका बनाने की क्या जरूरत पड़ गई। दूसरी बात यह है कि केवल विपक्ष के रूप में राहुल गांधी सबसे बड़े नेता हैं जो आज सदन में हैं। रुद्र प्रताप जी सवाल ये भी तो बनता है, देखिए अधीर रंजन चौधरी भी अभी ब्रेक का वक्त हो गया है, क्योंकि पीसीआर से लगातार कमांड आ रही है। फिलहाल हमारी चर्चा को हम जारी रखेंगे, वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। लगातार आज के दिन चर्चा यही हम कर रहे हैं कि अविश्वास प्रस्ताव पर पीएम नरेंद्र मोदी क्या जवाब देने वाले हैं, क्योंकि महज अब कुछ ही मिनट का वक्त बचा है। पीएम नरेंद्र मोदी जब आपको लाइव दिखाई देंगे, लेकिन पूरे देश की निगाहें उस पर होंगी, क्योंकि आपने ज्योतिरादित्य सिंधिया को सुना, निर्मला सीतारमण को आपने सुना और अधीर रंजन चौधरी को आपने सुना है। और अब आखिरी बार पीएम नरेंद्र मोदी जब आप जवाब देंगे तो उसके बाद विपक्ष की क्या प्रतिक्रिया होगी, ये भी देखने वाली बात होगी। तो चलिए आज के दिन हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हैं, उनसे भी परिचय करवाएंगे, लेकिन चलते हैं पहले सहयोगी चारुल के पास। चारुल, बिल्कुल, देखिए सबसे अहम चीज है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था मणिपुर के मुद्दे पर, और हमने लगातार देखा जब से ही ये चर्चा जो है वो शुरू हुई थी अविश्वास प्रस्ताव पर, तभी से सदन के अंदर हंगामे का दौर लगातार देखने को मिला। विपक्ष जिस मकसद से अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया था, यानी कि सदन में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें कि मणिपुर में 3 महीने से हिंसा क्यों चल रही है, इस पर अब से बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। लेकिन क्या विपक्ष उन जवाबों से संतुष्ट होगा, एक बड़ा सवाल है कि सरकार जो बात कहेगी, क्योंकि अब से पहले सरकार ये कह रही थी कि चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष की ये जिद कि वो चाहते थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवाब दें, तो अब से बस कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे और बताएंगे कि मणिपुर की स्थिति आखिर क्या रही और सरकार ने उस पर क्या किया। तो चलिए आज के दिन हमारे साथ मेहमान हैं संजीत कुमार, नेता कांग्रेस के जुड़े हुए हैं, आलोक वत्स, नेता बीजेपी के जुड़े हैं, रुद्र प्रताप सिंह पॉलिटिकल एक्सपर्ट, और स्टूडियो से हमारी 2 सहयोगी दीपिका और पूजा जो कि लगातार चर्चा में शामिल हैं। सबसे पहले आलोक जी आपके पास आ रहा हूं सर। पीएम नरेंद्र मोदी अब से महज केवल 32 मिनट में बोलने वाले हैं, जवाब देंगे पीएम नरेंद्र मोदी विपक्ष के एक-एक सवालों का, क्योंकि 2 दिन से देखिए बहुत बड़े-बड़े हमले किए हैं, विपक्ष ने कई आरोप भी लगाए मौजूदा सरकार पर। आलोक जी, इंतजार की घड़ी खत्म हो रही है। नरेंद्र मोदी जी 31 मिनट के बाद पार्लियामेंट को संबोधित करेंगे और उसके बाद पूरा पार्लियामेंट के विपक्ष को धो डालेंगे। तो ये लोग फैब्रिकेटेड स्टोरीज बना के इतने दिन से घुमा रहा है। अरे सिर्फ एक मणिपुर थोड़ी है, मणिपुर कांग्रेस भूल गई कि 1993 में 650 लाशें गिरी थी, 5 साल लगा था उनको कंट्रोल करने में। और आज वेस्ट बंगाल में क्या हो रहा है,
राजस्थान में क्या हो रहा है? क्या वहां की वो बहू बेटियां नहीं है? झारखंड की और छत्तीसगढ़ में जो हुआ वो सब बहू बेटियां नहीं है क्या? राजनीति से दूर सबको मिलकर ये कवायद करनी चाहिए, इन चीजों को रोका जाए। आज इतना डर व्याप्त कर दिया इन लोगों ने कि किसी भी स्टेज में कोई भी महिला, चाहे वो शादीशुदा हो या कुंवारी हो, वो अकेले जाने में डर रही है। ये राजनीति करने का वक्त नहीं है, ये देश की स्थिति को सुधारने का वक्त है। राजनीति के लिए बहुत जगह बची हुई है। और आप देखिएगा आज प्रधानमंत्री ने वो जिस तरीके से आएंगे और जिसने उनको ऊपर बढ़ा। आलोक जी, शासन के स्वर्णिम 9 साल केंद्र सरकार ऐसा सशक्त कानून क्यों नहीं ला पाई कि किसी की आत्मा महिला को घूरने में थर्रा जाए? और आप कह रहे हैं राज्य राज्य की बात है। देखिए दारू जी, ये जो लॉ एंड ऑर्डर होता है ना जी, ये अंडर स्टेट होता है। और मैं आप ठीक कह रही हूँ, अब महिलाएं नहीं पुरुष भी अब इन चीजों पर निराकरण चाहते हैं। मैंने विभिन्न चैनलों पर बोला है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना किस लिए है? फास्ट ट्रैक कोर्ट में 24 घंटे के अंदर इनके ऊपर सजा तय हो। और जिस तरीके से विदेश के कुछ धार्मिक मुसलमान मुल्कों में सार्वजनिक फांसी दी जाती है, उस तरीके का फांसी देने का काम करें, तभी ये देश जाकर ठंडाएगा। अब तो बहुत कौन ज्यादा लाएगा? बदतमीजी लेकिन आलोक जी अगर सरकार इतना काम कर रही होती तो 3 महीने से मणिपुर नहीं जलता, और अगर सरकार इस कदर काम कर रही होती तो विपक्ष को अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाना पड़ता, प्रधानमंत्री जवाब दे देते। लौटेंगे आपके पास सुजीत जी, संजीत जी, जिस मकसद से अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था विपक्ष के द्वारा, अब आप जो चाहते थे प्रधानमंत्री जवाब दें, वो होने वाला है। क्या लगता है कि अब विपक्ष को उसका जवाब मिल पाएगा? जी निश्चित रूप से मैं ये कहना चाहता हूँ, आपके जवाब से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार संसद की अवहेलना किया करते थे। अभी तक वो संसद नहीं पहुंचे। आज पहली बार अविश्वास प्रस्ताव के बाद, कई बहस होने के बाद आज पहली बार वो देश की संसद में पहुंचे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी ये जिम्मेदारी बनती थी कि आज एक सामान्य सांसद की बहस को वो सुनते और सुन करके एक एक जवाब देते। इसका मतलब है कि उनके कैबिनेट, खुद के कैबिनेट मिनिस्टर वो बोल रहे थे और वो देश की संसद से गायब थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि देश के प्रधानमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी है कि अपने कैबिनेट मिनिस्टर को सुनते, देश की अन्य सांसदों को सुनते, विपक्षी सांसदों को सुनते और फिर बोलते। लेकिन जो स्क्रिप्टेड है, आपको बताना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी स्क्रिप्टेड बोलने वाले हैं, लेकिन उनके सामने मुद्दा है, उनको बोलना ही होगा इस देश के सामने, बोलना ही पड़ेगा इस देश के सामने कि मणिपुर की। संजीत जी, आप लोग तो सर स्क्रिप्टेड भी नहीं बोल पा रहे हैं ना। आप लोग बताइए, सदन के अंदर भारत माता को लेकर जो कल बातें कही गई, अभी अधीर रंजन चौधरी जो बातें कह रहे हैं, राजा अंधा है, द्रौपदी का चीरहरण हो रहा है, तो आप लोग तो बीजेपी को मौका दे रहे हैं सर। विपक्ष को सदन से वॉकआउट करना पड़ा अभी कुछ देर पहले। मैं समझता हूं कि जिन लोगों को हिंदी के अनुवाद और अनुच्छेद और मुहावरे की समझ है, मैं समझता हूं उनको दिक्कत नहीं आएगी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तकलीफ होगी और होनी भी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, जो लोग संसदीय परंपरा, मर्यादा और इतिहास को नहीं जानते हैं, वे लोग आज इस तरह की बातें कहेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, न्यूज इंडिया के माध्यम से लोगों को, क्या मणिपुर के अंदर आज महिलाओं की जो नग्नावस्था दृश्य आई है आपके सामने, 6000 FIR हुए हैं। सीजीआई ने प्रश्न पूछा, राजस्थान वाले दिन आप लग रहा है सोए थे। मैं सवाल राजस्थान वाले दिन आप लग रहा है सोए थे। राजस्थान का नहीं है सवाल, क्या मणिपुर गौन हो जाएगा? तो वही सवाल तो उठ रहा है ना संजीत जी, स्टूडियो से बोल रही हूँ मैं। संजीत जी, सवाल वही उठ रहा है, आपको एक राज ही क्यों नजर आ रहा है? संजीत जी, आपको एक राज ही क्यों नजर आ रहा है? जी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, बाकी FIR का क्या करेंगे? मैं ये कहना चाहता हूं कि मणिपुर के अंदर जो हिंसा हो रही है वो सरकार प्रायोजित हिंसा है। सरकार ने आपको जवाब देंगे। रुद्र जी, आप संजय जी कह रहे हैं कि फर्जी FIR की जा रही है। मुझे लग रहा है हमारे देश में न्यायालय भी है और उस पर भरोसा होना चाहिए आपको कि अगर फर्जी FIR होगी भी तो कोर्ट के सामने क्या सबूत पेश करेंगे, और कोर्ट के सामने जो सबूत पेश होंगे उसके ही पक्ष में फैसला जाता है। बहुत अच्छे प्रश्न आपने पूछे हैं, लेकिन जब राजा ही बेईमान हो जाए
तो क्या करेंगे उस जनता का, क्या होगा उस जनता का। और कोर्ट यही तो हाल हुआ बेईमान उस नहीं दो है ना। बहनों का जो नंगा घुमाया गया उस कोर्ट मणिपुर के बेईमान अंदर। नहीं है ना। मैं कह रहा हूँ कोर्ट में बात कब पहुंचती है और कब तक पहुंचेगी। कोर्ट पहुंचने में देर लगेगी। मैं आपसे ही प्रश्न करना चाहता हूं न्यूज इंडिया के माध्यम से। मैं कहना चाहता हूं मात्र 12 में अगर केवल सीबीआई को एलोकेट किया गया है एफआईआर, तो 6000 केस कब तक कोर्ट पहुंचेंगे, ये मैं समझता हूं दर्शकों के ऊपर तय करने के लिए छोड़ दीजिए। मेरा प्रश्न जायज है, माननीय प्रधानमंत्री जी को बोलना ही पड़ेगा। वही सवाल है। चलिए आलोक जी, आलोक जी आप तक आवाज पहुंच पा रही है सिंह के ऊपर आप कब कार्रवाई करेंगे जी। आलोक जी जिस तरीके से कल राष्ट्रपति चारों जरा इनको रोकिएगा, आलोक जी के पास जाते हैं। बिल्कुल आलोक जी आपके पास आना चाहेंगे। हमारी सहयोगी दीपिका आलोक जी से सवाल ले रही है। बिल्कुल आलोक जी जरा ये बताइए, जिस तरीके से कल गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि 700 लोग उस वक्त भी मरे थे नरसिम्हा राव सरकार के टाइम पे, तब यहाँ पर पीएम मोदी को नहीं बुलाया गया था, तब प्रधानमंत्री उस वक्त अपना वक्तव्य देते नजर नहीं आए थे। यहाँ पर अब इंडिया के जितने भी अलायंस है वो चाहता है कि प्रधानमंत्री बोले और ऐसा हो भी रहा है, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है। लेकिन सवाल वही है, क्या ऐसा लगता है आपको, क्या कुल मिलाकर देखा जाए मणिपुर क्या फिसल रहा है, पूर्वोत्तर क्या फिसल रहा है कांग्रेस के हाथ से, या फिर आप धीरे धीरे अब आगे बढ़ना चाह रहे हैं और यही एक वजह भी है कि वहां के सीएम को आप हटा नहीं रहे हैं, क्योंकि ऐसे आरोप भी लग रहे हैं। आलोक जी पीएम को हटा देने से मामला सॉल्व होने वाला नहीं है। ये सीएम एक्सपीरियंस आदमी है, इनको मालूम है वहाँ का एक एक रग रग, और इनसे सहयोग मिल रही है जबरदस्त। हाँ। और चीजों को हम डे पर दिन, आज वही मणिपुर नहीं है जो 2 महीने पहले आलोक जी एक्सपीरियंस तो बीजेपी के पास भी 9 साल से आ गया ना। तो आपने बहुत सारी गलती कांग्रेस की सुधारी है, 93 वाली भी सुधार लेते। 3 महीने तक जलने क्यों दे रहे हैं आप मणिपुर को? डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उनसे ज्यादा जलवाएंगे। देखिए आप चाहती है कि कोई सेंटर चाहता है कि कोई राज्य जले। अरे हम तो आग बुझाने वाले लोग हैं, लेकिन यहाँ पर बहुत सी ताकतें हैं जो इस देश को स्टेबलाइज करना चाहती हैं। बहुत सी फौरन की ताकतें हैं। आज तक दाऊद इब्राहिम को पकड़ पाए, शाइस्ता परवीन और उसके साथ के सहयोगी आज तक पकड़ा गया। आलोक जी तो इनकी सारे अंतर्राष्ट्रीय आलोक जी जिस तरीके से आपने कुछ देर पहले कहा था कि भौगोलिक परिस्थिति को समझने में आरोप प्रत्यारोप का दौर ये खत्म होने वाला नहीं है। बिल्कुल। जब से मणिपुर की हिंसा की शुरुआत हुई है, तारीख उस दिन 3 मई थी, तब से अभी तक लगातार ये बयानबाजी का दौर जारी। रुद्र जी आपसे मैं जानना चाहूंगा सर, 1964 के बंगाल दंगों का जिक्र आप लोग कर रहे हैं, आप लोग 84 के सिख दंगों का जिक्र आप कर रहे हैं, आप लोग 87 के मेरठ दंगों का जिक्र आप लोग कर रहे हैं। तो क्या ये आरोप ही लगाकर चीजों को ढकते रहेंगे, या फिर मिलजुल कर आप लोग समाधान भी निकालेंगे कि यहाँ देश में हालात थोड़े बेहतर हों? देखिए समाधान की दिशा में एक काम किया जाना चाहिए, लेकिन अभी जो बेवजह की ये बहस हो रही है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इतने दिन से सिर्फ ये बात हो रही है कि प्रधानमंत्री मणिपुर पे बोल क्यों नहीं रहे हैं। ये किसी ने नहीं कहा कि मणिपुर शांत क्यों नहीं हो रहा है। ये सवाल है कि मणिपुर पे प्रधानमंत्री बोल नहीं रहे हैं। संसद की जब चर्चा हो रही थी, पूरे संसद का कार्यकाल इस वजह से ठप कर दिया गया कि प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे तो संसद नहीं चलेगी। जब आपने देखा कि कल गृह मंत्री ने सारे जवाब दिए हैं और गृह मंत्री की जिम्मेदारी बनती है क्योंकि उस विषय पर उन्हीं को बोलना है, आज प्रधानमंत्री जब आएंगे तो मणिपुर पे उनके पास बोलने के लिए कितनी चीजें होंगी जो बोल पाएंगे, क्योंकि कल तो 2 घंटे अमित शाह जी बोल चुके हैं। लेकिन सवाल ये है ना कि विपक्ष इस बात को समझ नहीं रहा है, उसको चुनाव की तैयारी के लिए अभी से तैयार होना है। आप देखिए राहुल गांधी जी की गंभीरता, वो कितना बोले आप मणिपुर पर। तो सवाल ये है ना कि आप, ये कौन सा सवाल होता है कि प्रधानमंत्री को एक्शन लेना है या प्रधानमंत्री को बोलना है। और आपने देखा जब वो सारा वो सिलसिलेवार तरीके से कल बताया गया है कि मणिपुर की जो हिंसा है उसके कारण क्या है, उसके पीछे की चीजें क्या है, और वो चीजें धीरे धीरे कम हो रही है। लेकिन विपक्ष चाहता नहीं है कि चुनाव तक ये मुद्दे खत्म हो, इसलिए उस मुद्दे को, ये जो घटनाएं जिसकी अभी चर्चा हो रही है, ये घटनाएं मई की है, आज हम लोग अगस्त में है, तो आप ये अगस्त मई से अगस्त तक यहीं रुके रहेंगे। प्रधानमंत्री है, उनकी जिम्मेदारी है, चीफ ऑफ द कैबिनेट है, उनकी जिम्मेदारी है देश के हर मुद्दों पे आकर के बात करना, एक्शन लेना। ना वो बात करते हैं ना एक्शन लेते हैं। ठीक है, चलिए लोकसभा का रुख कर लेते हैं जहां पर इस समय कार्यवाही चल रही है, दिखाते हैं लाइव तस्वीरें वहां के। 15 पैसे खाते में पहुंचता, मतलब 85 पैसे बिचौलियों की दुकान के आधार पर जाता। आज हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा
50 करोड़ जन धन अकाउंट स्थापित करके 25 लाख करोड़ रुपए गरीबों के खाते में डालने का कार्य किया गया है सभापति महोदय। हमारे गैस के कनेक्शन उज्ज्वला महिलाओं के लिए, हमारे घरों के 3.5 करोड़, हमारे क्षेत्र, हमारे देश की जनता को उत्पन्न करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है। अर्थव्यवस्था की बात हमारे वित्त मंत्री जी ने किया। मैं एक बात उनकी बात में जोड़ना चाहता हूं। स्कैम्स की लंबी लिस्ट कल गृह मंत्री जी ने पढ़ी थी। कोल का स्कैम हुआ, 2G का स्कैम हुआ, अनेक स्कैम हुए। और आज मैं बोलना चाहता हूं कि जिस राह पर इंडिया नहीं लेकिन भारत चल रहा है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, जहां कोई निजी हित नहीं होगी, केवल राष्ट्र हित होगी, उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे चल रहे हैं। 9 साल में सभापति महोदय हम लोग 10 नंबर आर्थिक व्यवस्था के रूप से आज 5 नंबर तक पहुंचे। तो लोकसभा की कार्रवाई लगातार जारी। अब से केवल देखिए लगभग 20 मिनट का वक्त और बचा है। पीएम नरेंद्र मोदी जब सदन में विपक्ष के एक-एक सवालों का जवाब देंगे। न्यूज इंडिया पर सुबह से लगातार देखिए मेगा कवरेज जारी है। कल के दिन भी हमने विजय चौक से लगातार तस्वीरें दिखाई थी। एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाएगा, जल्द हाजिर होंगे। तो चलिए ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत। एक बार फिर से हम जो दिखा रहे हैं अविश्वास प्रस्ताव पर अब से कुछ ही देर में पीएम नरेंद्र मोदी जवाब देने वाले हैं। लेकिन क्या वो जवाब विपक्ष को पसंद आएगा? क्या विपक्ष उन पीएम नरेंद्र मोदी के जवाब से संतुष्ट होगा? कई सारे सवाल अभी हैं इस समय, क्योंकि पिछले लगभग 20 जुलाई से जब से सदन की कार्रवाई शुरू हुई है, इसी तरह से हंगामे का दौर जारी है। कई सारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, जिस तरह से संजीव जी हैं, रुद्र जी हैं, आलोक जी हैं और स्टूडियो से हमारी सहयोगी भी हैं और चारुल भी हमारे साथ लगातार चर्चा में बनी हुई हैं। चारुल, बिल्कुल, देखिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। आलोक वत्स जी, आपसे मेरा सवाल है, कल फ्लाइंग किस का मुद्दा बहुत ज्यादा उठाया गया था, हमने देखा। इसके बाद आप ये देखिए कि स्वाति मालीवाल पूछ रही है कि आखिर क्यों ब्रजभूषण शरण सिंह नजर नहीं आए थे, जो कि संसद में मौजूद थे। उन्होंने पूछा कि उनसे सवाल क्यों नहीं किया गया जिन पर महिला पहलवानों ने यौन शोषण का आरोप लगाया। आज देखिए 20 महिला सांसद बीजेपी की लोकसभा अध्यक्ष को जाकर शिकायती पत्र देती हैं, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर खामोश हो जाते हैं। इसके साथ ही कल एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना हमने देखी कि संसद में जहां पर आधी आबादी की अस्मिता के लिए कानून बनना चाहिए, वहां रेप विक्टिम्स के नाम गिनाए जा रहे थे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजनीति में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किस स्तर पर जा रहे हैं नेता? देखिए, ये मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अपने कॉन्शियस को रोक नहीं पा रहा हूं। मैं संसद की गतिविधियां, क्योंकि हमारे ग्रैंडफादर मेंबर पार्लियामेंट थे 1950 से, मैंने बहुत नजदीकी से देखा है, कॉलेज लाइफ में भी, स्कूल लाइफ में। लेकिन इतना गिरा हुआ स्तर मैं सोच भी नहीं सकता। राष्ट्रीय राजनीति अपने लोएस्ट स्टेप पर चल रही है। कौन कहां चला जाएगा, कौन किससे शादी कर लेगा, कौन किसको डाइवोर्स कर देगा, कौन आइडियोलॉजी, ये सब तो किताबों तक सीमित रह गई। इसको मानने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि हम बहुत ही निम्न स्तर की राजनीति पे उतर गए। ये सब फ्लाइंग किस और सबको मैं ज्यादा तजब्बो नहीं देता। इसलिए बात मुद्दों की होनी चाहिए। आलोक जी देखिए, आप निंदा तो कर रहे हैं, आलोक जी आप निंदा तो कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात स्वीकार करनी पड़ेगी कि कल रेप विक्टिम्स के नाम गिनाने वाली भी बीजेपी की ही केंद्रीय मंत्री थी, जो कि शर्मनाक था। क्योंकि इतना तो ख्याल मीडिया भी रखती है कि किसी के साथ ऐसा, किसी महिला के साथ इस तरह की घटना हो जाती है तो नाम छुपा दिया जाता है, तस्वीर को ब्लर कर दिया जाता है, लेकिन कल ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला। संजीत जी, आप क्या कहेंगे कि जिस तरह से महिला अस्मिता को लेकर बात की गई और महिला अस्मिता के मुद्दे पर ही मणिपुर का मुद्दा उठाया गया था, अब आज आपको क्या लगता है उन चीजों का ख्याल रखा जाएगा जो कल नहीं रखा गया? देखिए, मुझे ऐसा लगता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग वो शायद महिलाओं की इज्जत और मान सम्मान के लिए इतने सजग नहीं दिख रहे हैं।
होते तो आज मणिपुर में राष्ट्रपति शासन होते तो शायद ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर कार्रवाई की जा रही होती, लेकिन उनको अपने दल से मुअत्तल किया जा गया होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। ये दिखाता है कि किस प्रकार वो सजग नहीं है महिलाओं के सुरक्षा के लिए, महिलाओं की इज्जत के लिए। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, याद करना होगा किस प्रकार हमारे देश की देश की संसद के सामने पहलवानों ने घसीट कर पुलिस ने उनको मारा था, शायद वो भूल नहीं सकते हैं। आज मणिपुर के अंदर 6000 से ज्यादा FIR है। आलोक जी देखिए, अभी आपने बोला कि राजनीति अपने निम्न स्तर पर चल रही है और वही काम आप दोबारा कर रहे हैं कि राहुल गांधी फ्लाइंग किस कर रहे थे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिन लोगों को भारतीय संसद के इतिहास के बारे में जानकारी है, अनुभवी व्यक्ति हैं आप, धैर्य का परिचय दीजिए। भारतीय संसद में किए गए बहस के बारे में जानकारी नहीं है, शायद वो इस बात को कहते हैं। फ्लाइंग किस एक अपने आप में गुड जेस्चर है। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, मैडम सोनिया जी उस समय विपक्ष की लीडर थी और उन्होंने उनको कहा था कि हम चाहें तो आप अगर चाहें तो हम आपको गले लगाने के लिए भी तैयार हैं, आप इसे किस भाषा के रूप में लेना चाहेंगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि राम मनोहर लोहिया, जब तारकेश्वरी सिन्हा जब सांसद हुआ करती थी तो राम मनोहर लोहिया ने कहा कि तुम्हारे किन्हीं मुद्दों पर उनसे कहा कि मैं तुम मुझे गले भी लगो। चलिए, तो आपने मुद्दा उठाई दिया, मैं ये कहना चाहता हूँ, किस वाला रुद्र जी इस पे जवाब दे रहे हैं। रुद्र जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, बस मैं खत्म कर लेता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे आपस में हम इतने कटुतापूर्ण वातावरण में आ गए हैं संसद के अंदर भी कि शायद हम छोटी छोटी बातों को मार्क करने लगे हैं। लेकिन मैडम ईरानी जी से मैं ये कहना चाहता हूं कि शायद इतनी ही सजगता आप मणिपुर के मामले में भी दिखाती तो शायद वो कुछ और हो जाता काम। आप इतनी ही सजगता महिला पहलवानों के मामले में दिखाती तो आलोक जी, आ रही हूं आपके पास। रुद्र प्रताप जी का जवाब हो जाए, उसके बाद आपके पास दोहरा चरित्र दिखाता है। रुद्र जी जवाब दे रहे हैं। संदीप जी, महिलाओं के बहुत लंबा सवाल हो गया सर। रुद्र जी बोलिए, वही है सवाल कि आखिर इतनी सर आपत्ति क्या हो गई? ये कह रहे हैं कि जेस्चर का ये तरीका है, वहाँ पे पीछे ब्रिजभूषण शरण जी भी बैठे हैं, मणिपुर की बातें कर ही रहे हैं, आपत्ति क्या हो गई इसमें? देखिए, आपत्ति यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बात यह है कि अगर मेरी बात हो तो ठीक है, आपकी बात हो तो खराब है। अगर यही बात कोई दूसरा कहता तो पूरा विपक्ष इसका विरोध करता। चलिए, राहुल गांधी जी ने जो कहा वो अलग चीजें हैं, उस पर मैं ज़्यादा नहीं जानना चाहूँगा। लेकिन राहुल गांधी जी ने अगर अपने भाषण में रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ को लाए हैं तो आपको क्या उम्मीद लगती है कि प्रधानमंत्री जी उसका जवाब नहीं देंगे? उसका भी तो जवाब दिया जाएगा कि रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ कौन है। तो सवाल ये उठता है ना कि जब आप अपनी बात रखते हैं तो आप जवाब अब उसको उसी तरीके से आपको मिलेगा, और जो जवाब मिलेगा उसको आपको सुनना पड़ेगा। तो यहाँ सवाल ये नहीं है कि नारी अस्मिता की बात जब होती है तो आप देखेंगे हर राज्य में उसका जो चेहरा है वो बदल जाता है। अगर दूसरे राज्य में होगा तो दूसरी पार्टी उसका विरोध करेगी। इस अगर इस देश महिला सुरक्षा पे इतना गंभीर है तो महिला आरक्षण बिल क्यों नहीं लाया जाता है? स्टूडियो का रुख अब कर लें, लगातार तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पूजा, बिल्कुल सागर, देखिए तस्वीरें सामने आ रही हैं और आलोक वशिष्ठ जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे क्योंकि उन्होंने फिंगर रेज करी थी, उनके पास कुछ पॉइंट्स है बोलने के लिए। लेकिन वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार लगातार देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।